मैं जून में से इस वक्त हम लोग सीपी में हैं। दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीबीआई की जांच हो रही है, इंक्वायरी हो रही है मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री के ऊपर। तो इसके बारे में लोग क्या कहते हैं यही जानने के लिए हमें दिल्ली के लोगों से जानने के लिए आए। भैया क्या कहते हैं? पता चल रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, जैसे पहले सत्येंद्र जैन के ऊपर हुआ, अब जेल के अंदर है, अब मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हो रहे हैं। क्या गुजरात इलेक्शन को देखते हुए ये हो रहा है या क्या सोचते हैं आप? अगर मैं आपसे बताऊं वर्तमान स्थिति को लेकर, आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारत एजेंसी के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो विपक्ष के नेता और जो भी विपक्ष के लोग हैं उन पे जाकर अटक जाती है। अच्छा। जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी ने, सत्येंद्र जी ने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई है और पूरा विश्व पटल उसको आज मान रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा था जो फ्रंट पेज पे, जो कि मोदी जी गए थे वहाँ पे अमेरिका दौरे पे, तो उनके एक भी किसी भी पेज पे छापा नहीं था, जिससे बौखलाए हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में शिक्षा क्रांति की अगर बात की जा रही है, इस पे तो भारत के जो जितने लोग हैं, भारत के जितने पार्टियां हैं, सभी पार्टियों को मान, सम्मान और गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का मादा एक ही है, मादा यह है कि विपक्ष को खत्म करो, राज करो। जिस तरह से जर्मनी के अंदर हिटलर का मोटो था कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है विपक्ष में, वही सोच आज भारत की राजनीति में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कहीं न कहीं हमारे भारतीय संविधान के लिए भी खतरे की घंटी है। और इसके लिए मैं भारतीय जांच एजेंसियों को भी कहना चाहूंगा, आखिर कब आप निष्पक्ष होगे, आखिर कब आप ह्यूमन राइट पे काम करोगे, भारतीय संविधान के अधीन कब तक काम करोगे? आपको एक ही पार्टी और एक ही जो विपक्ष के लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? क्या वही मुकुल राय, जब बंगाल के अंदर चुनाव हुआ था, आपको भी पता होगा, वही मुकुल राय जिसके ऊपर शारदा चिट फंड का आरोप था, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके सारे आरोप क्या निरस्त कर दिए गए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको क्या पद मिला? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला। और यही राजनीति आप बिहार के अंदर तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ था, यही राजनीति एकनाथ शिंदे जिस टाइम वो गृह मंत्री थे, एकनाथ शिंदे जिस टाइम पे गृह मंत्री विपक्ष में थे, एकनाथ शिंदे उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा था? तो आप ये कह रहे हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष को खत्म करने पे, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना कि देश की जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि विपक्ष खत्म हो जाए, मैं एक तानाशाही सरकार की तरह चाइना और रशिया की तरह तानाशाही शासन करूं, विपक्ष कोई रही नहीं। जबकि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो शिक्षा नीति की, हम तो शराब नीति की बात कहते हैं, लेकिन ये लोग शिक्षा नीति की बात कह रहे हैं, हम गुजरात इलेक्शन की तो बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा ये इस पर कैसे हो जाएगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें छपती है और अगले दिन मनीष सिसोदिया घर पे छापा मर जाता है? अगर आपको पता है, जहाँ से पूरी तरह से सरकार को अगर पूरी तरह से पता है, तो आप डायरेक्ट ईडी ला दीजिए। क्यों? आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों पर छापा पड़ा था, क्या हुआ उसका ब्यौरा दीजिए। भारत क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार या भारतीय जनता, या जांच एजेंसी क्यों नहीं दे रही? केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हैं, इनके ऊपर 2 छापे पड़े, सीबीआई के 2 छापे पड़े, उसका क्या ब्यौरा है? क्यों नहीं बयान दे रहा है भारत सरकार या जांच एजेंसियां कि उनके क्या निकला था? कुछ कोडी निकला हो तो वो भी बताएं। मनीष सिसोदिया घर के पे छापा मारा है, उसका रिपोर्ट तो कम से कम दे कि उनके घर से आखिरकार क्या मिला है। तो शिक्षा मॉडल की बात कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब शिक्षा यहाँ पर अच्छा मिल रहा है दिल्ली में? मैं दिल्ली में अगर शिक्षा नहीं मिल रही तो डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है, अगर भारत दौरे पे आए और राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी उनको कई गुजरात और कहीं जगह घुमाने ले गए, लास्ट में ट्रंप जी की वाइफ क्या कहती है कि मुझे दिल्ली की स्कूल देखना है, तो कहीं न कहीं दिल्ली के स्कूल में कोई खासियत है। क्यों नहीं दिल्ली की स्कूल और स्वास्थ्य की बातें विश्व पटल पे की जा रही थी, पहले सिंगापुर में की जा रही है, डेनमार्क के अंदर की जा रही है, ऐसे क्या खासियत है? और भारत के विभिन्न राज्यों, चंद्रशेखर राव यहाँ आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूलों को देख रहे हैं। स्टालिन तमिलनाडु से यहाँ आ रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों को देख रहे हैं। अभी बिहार के अंदर नए शिक्षा मंत्री बने, पहला शिक्षा मंत्री का बयान क्या है कि मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली में शिक्षा मॉडल को देखूंगा, किस तरह से केजरीवाल ने शिक्षा में क्रांति लाई है और उसी क्रांति पटल पे मैं बिहार के अंदर भी कार्य करूंगा। तो कहीं न कहीं अच्छी नीति है, तभी तो शिक्षा का कहीं न कहीं क्रांति है, तभी तो गुणगान हो रहा है। बिना क्रांति के गुणगान तो नहीं हो सकता है। और ये आप जो कह रहे गुजरात चुनाव, बहुत अच्छी बात कही आपने। जब भी चुनाव होता है गुजरात के अंदर, आज 2024 की भी बात करूंगा मैं, कहीं ना कहीं मोदी जी को पता चल गया है, पूरे देश को पता चल गया है, देश की जनता को, क्योंकि देश की जनता को उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी के, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर
अंदर ईमानदार सरकार चलाई है, उसी तरह से मोदी जी को लग गया है कि गुजरात के अंदर कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्यों ना उनके साथ रेवड़ी का आरोप लगाकर और शिक्षा और स्वास्थ्य की जिसकी डंका बोल रहा है पूरा देश, उस पर आरोप लगाकर इनको पूरी तरह आरोपित अगर करना है तो ईडी लगा पूरा आरोपित करते। यहाँ जितने एजेंसियां क्यों सीबीआई के आड़ में लंबा लेके चल रहे हो? एमसीडी का चुनाव क्यों नहीं करा रहे? एमसीडी का चुनाव भी चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया था 9 तारीख का, उसके बाद आप अभी तक चुनाव नहीं करा। और सीबीआई के आड़ में देख लेना, गुजरात चुनाव के साथ सीबीआई के आड़ में आरोप के साथ मीडिया भी वही काम कर रही है। आपको मुझे नहीं पता आपको किस तरह की मीडिया हो, लेकिन मीडिया भी आज देखिएगा, उनका देखिएगा पॉइंट लगता है मीडिया निष्पक्ष काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, आज मैं चौथा स्तंभ जो भारत की है कहीं न कहीं मुझे डाउटफुल लगता है। चलिए, ये है दिल्ली की जनता, तो इनका कहना है कि शिक्षा मॉडल तो अच्छा है। आप क्या कहेंगे? आप भी दिल्ली में रहने वाले होंगे, आपने सुनी है कि जिस तरह सीबीआई अभी तो ये भी बताया कि अभी मनीष सिसोदिया देश छोड़ के ना जाए, इस तरीके की भी उन्होंने बताया है, तो आप क्या कहते हैं? जी, मेरा कहना तो ये कि अभी दिल्ली में जो शिक्षा को लेके बातचीत चल रही है, तो हम तो शुरू से ही दिल्ली में रहे हैं और यहाँ से बेहतर तो पढ़ाई हम और कहीं की बता ही नहीं सकते। अच्छा, अभी जब से केजरीवाल जिस हिसाब से जिस तरीके से दावा कर रहे कि हुआ है यहाँ पर काम, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री की जैसे कह रहे, कोई शिक्षा मंत्री है ही नहीं, काम हुआ है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल मानने वाली बात है, बहुत काम हुआ है दिल्ली में। हमारे इलाकों में कच्ची कॉलोनी में लाइब्रेरी भी बनवाई गई है शिक्षकों के लिए, और कई सारी सुविधा दी हैं दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से जो सुविधा होनी चाहिए हर एक सुविधा मिल रही है। आज आप जाके देख लो, कच्ची कॉलोनी में सारे काम हो रहे हैं, सीवर लाइन, पाइपलाइन, बिजली में भी आपको थोड़ा मुनाफा है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि क्या नाम है, अगर मोदी जी के थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे दें, मोदी जी काम के ऊपर, देश के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें, लड़ाई झगड़ों से अलग हो जाए, तो ये हिंदुस्तान पता नहीं कहां से कहां चला जाए। अच्छा, आपका जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि कहां पर सीबीआई जांच पड़ना है, किसका सरकार गिराना, इन सब का हटके थोड़ा सा शिक्षा पे ध्यान दे दे, स्वास्थ्य में ध्यान दे दे, तो आप भी वही बातें कह रहे हैं? नहीं, ये सब तो राजनीति के चोचले हैं, एक दूसरे को भड़काने के उसमें लग रहे हैं। जैसे कि अब आप मान लीजिए कोई यहाँ पे चर्चा हुई किसी चीज की, कोई हमारे से गलती हुई, उस गलती को हमने दबाना है, तो कोई ना कोई हमें उसके लिए दूसरी गलती, मतलब किसी और पे सवाल उठाना पड़ेगा। ये सीबीआई का जो लफड़ा चल रहा है इस वक्त दिल्ली के अंदर, तो इस पे ध्यान देना बेकार है। और जो इस सरकार को बेकार बताते हैं, वो आदमी मेरी नजर में बेकार है। अच्छा, क्योंकि एक बार वो दिल्ली में आए, अगर उसको ज्यादा ही वो है तो एक बार दिल्ली में आए और दिल्ली में आके कंडीशन देके, शिक्षा की, पानी की, बिजली की, हर चीज की, यानी कि दिल्ली मॉडल को आके देखे, आपका ये कहना है? दिल्ली मॉडल को एक बार आके देखे, उसके बाद कोई सवाल उठाए। मैं ये नहीं कह रहा। ये हमारा कहीं ना कहीं अधिकार भी है। जिस तरह हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, जो हमारा ह्यूमन राइट में शिक्षा का अधिकार हमारा नहीं है क्या? स्वास्थ्य का अधिकार हमारा नहीं है क्या? रोजगार का अधिकार हमारा नहीं है क्या? मोदी जी ने 2013 के अंदर, जब 2014 की चुनाव की बात हो रही थी, जब चुनाव समिति के अध्यक्ष और जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री के बाद जब लाल किले से पहला जब उनका वचन था, क्या वचन था उनका कि 2022 में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो हर घर छत होगा, किसी घर में बेरोजगारी नहीं होगी, किसान की आय दोगुनी होगी, 2022 में बुलेट ट्रेन चल रही होगी। यही 2022 में जब अमृत महोत्सव मना रहे थे लाल किले से, हम लोग तो उम्मीद करते कि मोदी जी यही बात कहेंगे कि ये सब सारे काम जो गिना रहे थे वो काम पूरा हो गया है। लेकिन उन्होंने लाल किले की उससे क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा? 2047 की वेट करो, प्रतीक्षा करो, 2047 में हमारा देश ऐसा होगा। भाई 2014 में जो वचन दिया था वो 2022 में पूरा हुआ नहीं, कि उसका क्या है, उसका क्या ब्यौरा है? और दूसरी बात, मैं ये सब सवाल 2024 जिस लाल किले से, और क्या 2024 का चुनाव भी मैं बता दूं आपको, इस दिल्ली के स्थल से ही बता रहा हूं मैं, 2024 का चुनाव मोदी जी को भी लग गया और देश की जनता को पता है, मोदी वर्सेस केजरीवाल, यानी कि विकल्प मोदी जी का विकल्प है, केजरीवाल जी होंगे। बिल्कुल केजरीवाल जी ही है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी की राजनीति का वादा किया और ईमानदारी की राजनीति को निभाया है। आप लाल किले से 2022 में बता रहा हूँ, जिस 2014 में जिस वचन दे रहे थे 15 अगस्त पे, उसी 2022 में जिस लाल किले से मोदी जी वचन दे रहे थे, उस लाल किले को भी बेच दिया उन्होंने क्या छोड़ दिया? आप बताइए, आपके परिवार में अगर पिताजी या कोई बड़े सदस्य जो गार्जियन है आपके परिवार में कोई चीज संजोग के रखते हैं आपके लिए, क्या उसको आप बेचने का कार्य करेंगे? तो वो तो निकम्मा माना जाता है ना। जो देश में कोई भी संपत्ति अगर संजोगी जाती है किसी परिवार के सदस्य के द्वारा, और उसका कोई भी संतान ऐसा आता है जो बेचने का कार्य करे और उसे संजोगे ना, तो उसको निकम्मा ही कहा जाता है। और उस तरह से मैं कहूंगा तो मोदी जी को एक तरीके से देश के लिए, मैं ऐसे नहीं करूँ, देश के लिए और देश की रिसोर्सेज के माध्यम से मैं कहूँ निकम्मा हो दो। और एक चीज और बता दूं, देश कभी
माफ नहीं करेगा। परिवारवाद की बात करते हैं ना मोदी जी, मैं कह रहा हूँ परिवारवाद और दोस्तवाद दोनों मिला दे तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तवाद, जिस तरह दोस्तवाद की बात करूं तो जिस तरह से अंबानी और अडानी को 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया जाता है, और हम अरविंद केजरीवाल जी जनता की टैक्स से जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य देने का कार्य करते हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने का कार्य करते हैं, महिलाओं को कहते हैं फ्री। अरे फ्री हम किन किन लोगों को दे? मोदी और अंबानी को दे रहे हैं क्या, या अडानी और अंबानी को दे रहे हैं क्या? हम फ्री तो उन लोगों को जिनको आवश्यकता है। 200 बिजली क्या किसी के घर में फ्रिज या एसी का 200 यूनिट जला पाएगा क्या? या किसी के घर में सरकारी स्कूल में कौन एडमिशन लेने के लिए जाता है, ये बताइए। चलिए, ये तो हो गई यहाँ की बातें, ये दिल्ली वालों के कहना है। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो रहे हैं, कोई भी राज्य में जब भी चुनाव होने से पहले जो इनका विपक्ष होता है उसमें तुरंत ही सीबीआई जांच होता है, ये विपक्ष का ये आरोप होते हैं। तो देखना ये है कि गुजरात इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुके हैं। जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को लेके अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पहुंचे हैं, तो क्या दिल्ली मॉडल वहाँ जीत पाएंगे? या मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या मनीष सिसोदिया जेल चले जाएंगे या गुजरात जीतेंगे? ये तो देखना, इसके लिए आपको गुजरात इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन किसके ऊपर होता है भारी और कौन किसका मॉडल जीतते हैं। इसके लगातार हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।